प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा 5वीं के लिए जो आप लोगों का पीरियोडिक टेस्ट 1 होने वाला है उससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। और परीक्षा में प्रश्नों का प्रारूप कैसा होगा उसके संदर्भ में कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं। प्रश्न आपके ठीक इसी प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देशों पर ध्यान देते हैं। तो दिनांक 18 मई 2020 को आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 की परीक्षाएं 12 बजे दोपहर में आयोजित की जा रही हैं, जो कि जीनियस कॉर्नर के ऐप पर लॉगिन करके आप अपनी परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है। आपका पाठ्यक्रम सर्वनाम है, समयावधि परीक्षा की 45 मिनट है और कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। ठीक है। पुनः एक बार बता दूं कि दिनांक 18 मई को दोपहर में 12 बजे से कक्षा 5वीं की पीरियोडिक टेस्ट 1 की हिंदी व्याकरण विषय की परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसका पाठ्यक्रम सर्वनाम है और जिसकी समयावधि 45 मिनट है और कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। और इससे संबंधित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यह परीक्षा जो ऑनलाइन आयोजित की जा रही है, अगर इस परीक्षा से आप वंचित रह जाते हैं, आपकी परीक्षाएं छूट जाती हैं, तो उस कंडीशन में पुनः परीक्षा आयोजन नहीं होगा। उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए आप सही दिनांक और सही समय पर परीक्षा में उपस्थित होंगे। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पीरियोडिक टेस्ट 1 का मार्क जो भी आप इसमें प्राप्त करते हैं नंबर, वह आपके टर्म 1 परीक्षाओं में जोड़ा जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से यह परीक्षा भी अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आ जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग पाठ्यक्रम को देखते हैं कि पाठ्यक्रम हमारा सर्वनाम है। प्रश्नों का प्रारूप जान लीजिए। प्रश्न इसी प्रकार होंगे। एक प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प दिए गए होंगे, चारों में से कोई एक सही होगा और सही विकल्प लगाने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। और अगर आप गलत उत्तर पे निशान लगा देते हैं तो आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग पहला अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पटना से कौन आ रहा है? तो हमने आपको डिफिनेशन पढ़ाया है प्रश्नवाचक की कि जब भी कौन, क्यों, किसे यह सब शब्द आए तो वह किसके अंतर्गत आ जाता है? पटना से कौन आ रहा है। क्या किया जा रहा है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से, तो क्या हो गया? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। पुनः एक बार देखें। पटना से कौन आ रहा है, प्रश्न किया जा रहा है ना, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। जब भी प्रश्न किया जाए क्या, क्यों, तो वहां क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। दूसरा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग होते हैं आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या वचन प्रयोग होता है? नहीं। कारक प्रयोग होता है? नहीं। लिंग प्रयोग होता है? नहीं। तो क्या प्रयोग होता है? तो सर्वनाम प्रयोग होता है। ठीक है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमने बताया था कि उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो कह रहा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, अर्थात संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकेंगे, वह क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है? अगला, वह कौन है जो पढ़ा रहा है। तो यहां पर वह और जो, ध्यान देने की बात है कि वह से संबंध जो का जुड़ रहा है। कोई है जो पढ़ा रहा है, लेकिन वह का संबंध जो से जुड़ रहा है। और इसकी परिभाषा हमने आपको पढ़ाई है कि जो, जिसकी, जैसा, जब भी शब्द आए वहां पर क्या हो जाते हैं? वहां पर जो है आपके संबंधवाचक, जब भी संबंध जोड़ने की बात की जाए, ठीक है, जब भी, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा आया तो संबंध जोड़ने की बात आई। वैसे ही जो आया तो क्या हो गया? यह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। आप लोग डिफिनेशन को पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर होगा आपका।
जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले एवं अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कौन सा सर्वनाम कहलाते हैं? तो मैंने पुरुषवाचक के अंतर्गत बताया कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या फिर कोई अन्य पुरुष के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमने आपको 3 बताया, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष सर्वनाम। तो यह डिफिनेशन किसकी हो गई? पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो इस पे हम सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो जहां पर हमने आपको एक डिफिनेशन बताई थी, आप याद करेंगे कि जब भी स्वयं या मुझे या अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वह किसके अंतर्गत आ जाती है? निजवाचक। स्वयं शब्द से हमको क्या ज्ञात होता है कि यह निजवाचक है। तो निजवाचक सर्वनाम पे हम सही का निशान लगा देंगे। आशा करता हूं कि आप लोग परीक्षा का पेपर कैसा होगा और विकल्प कैसे होंगे और किस प्रकार इसको आपको हल करना है समझ पाए होंगे। आप लोग अपने पाठ्यक्रम सर्वनाम से एक एक डिफिनेशन का एक एक उदाहरण जो मैंने वीडियो में आपको बताया है और जो आपके पुस्तकों में है उससे इसी प्रकार के प्रश्नों को बनाइए। अभ्यास कार्य में जो प्रश्न दिए गए हैं उससे आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बना करके अधिकाधिक मात्रा में हल करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 30 में 30 नंबर लाएंगे और अपने अभिभावक, गुरुजन और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, अपने घरों में रहें, आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। शुभ दिन। जय हिंद।